नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया। माफ करना क्या है और माफ करना जरूरी क्यों है? लेकिन सच में माफ करना होता क्या है? आज हम युधिष्ठिर महाभारत के चरित्र कैरेक्टर से समझने की कोशिश करेंगे कि माफ करना क्या होता है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार देवता यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, जब उन्होंने अपने चार भाइयों को की जिंदगी को बचाना था, तो यक्ष ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे और युधिष्ठिर ने उनका आंसर किया। तो उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सच में ट्रू फॉरगिवनेस क्या होती है, सच में माफ करना क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने कहा था, सच में माफ करना, ट्रू फॉरगिवनेस जब होती है जब हम अपने दुश्मनों के गलत कामों को दिल से माफ कर दें, विदाउट एनी टर्मोइल। मतलब हमारे अंदर के द्वंद्व को खत्म करके हम अपने दुश्मनों की गलत चीजों को माफ कर दें। तो ये तो हमने बहुत कॉमन सुना है और इसका फर्स्ट पार्ट हमने बहुत अच्छी तरह समझा भी है कि माफ कर दो। लेकिन अब मैं आपके साथ दूसरी एक कहानी स्टोरी में आती हूँ। जब महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, तो जो राजा धृतराष्ट्र थे वो लड़ाई से पहले युधिष्ठिर के पास आए और उन्होंने कहा कि वो कौरवों को माफ कर दें और इस लड़ाई को मत करें। लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया। तब हमारे मन में एक क्वेश्चन आया, सबके मन में एक क्वेश्चन आया, तो युधिष्ठिर तो धर्मराज, धर्म के ज्ञाता, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उसको माफ क्यों नहीं किया जिसको हम के सबसे बड़ा गुण मानते हैं। तो यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं युधिष्ठिर के एंगल से और बिहेवियर से। उन्होंने कहा, कि अगर मैं जो मैंने आंसर किया था यक्ष को फर्स्ट टाइम कि हमें अपने दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए, लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट था कि अपने अंदर के सारे द्वंद्व, सारे टर्मोइल, सारी चीजों को भुलाकर, ताकि मेरे मन में इतना सा भी जिसको मैं माफ कर रहा हूं उसके लिए मेरे अंदर थोड़ा सा भी द्वंद ना रहे कि मैं करूं ना करूं, सब कुछ भुला के अगर मैं माफ कर सकता हूं तो सबसे बड़ी फॉरगिवनेस है, जो कि बड़े बड़े साधु भी नहीं कर पाते। तो इसमें दूसरे, क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे साथ जो कौरव थे उन्होंने बचपन से, मेरे भाइयों मुझे मारने की कोशिश की, मेरी माता कुंती को मारने की कोशिश की, मेरी पत्नी चीरहरण किया, लेकिन उस टाइम भी मेरे अंदर टर्मोइल था, द्वंद था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और वो सालों साल मेरे अंदर चलता रहा, जो कि मेरी अशांति का कारण बना। आज भी अगर मैं कौरवों को माफ कर देता हूं तो मेरी अशांति का, मेरे अंदर के द्वंद का क्या, और क्या भरोसा है कि, क्योंकि कौरवों ने तो जब तक हमारी पांडवों की लास्ट सांस तक वो हमें मारने की कोशिश करेंगे। तो मैंने वो जो मेरे पिछले सारे टाइम का जो द्वंद था, जो अशांति थी, वो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक चांस है जिससे कि मैं अपने आप को माफ कर सकता हूँ, अपने द्वंद को खत्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि ट्रू फॉरगिवनेस क्या होती है, जब हम अपने, जिसको हम माफ करना चाहते हैं, जिससे उसके लिए क्षण तिनके भर का भी गलत चीज कुछ हमारे अंदर ना हो। और उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है हमें अपने आप को माफ करना। अगर युधिष्ठिर वो उस टाइम माफ उनको कर देता तो वो सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाता, जो कि उसने अपने अपनों के साथ, जिन्होंने उनकी आंखें बंद करके बातें मानी है, उनके साथ गलत करता। तो यहाँ पे क्या है, ये एक कंट्रोवर्शियल, कुछ इसमें एग्री होंगे, लेकिन इसको एक ये समझने का और भी तरीका है कि ट्रू में, सच में माफी क्या होती है। माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी को माफ नहीं करते, हम अपने आप को माफ करते हैं। और माफ करने का इससे मतलब क्या है कि हमें अपने आप को माफ करना, उस दर्द से, उस अशांति से निकालना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन अगर आप किसी को माफ करना और आपके अंदर ये चीज चल रही है, द्वंद है, तो उससे बात कीजिए, उसके अच्छे और बुरे को देखिए, अपनी गलतियां देखिए, लेकिन अपने आप
को बिल्कुल उस चीज से क्लियर कर दीजिए आपके अंदर। ये नहीं, लोग कहते हैं मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने उसको माफ कर दिया, लेकिन सारे टाइम तो हम गलत सोचते रहते हैं, मैंने माफ कर दिया, उसने ये किया लेकिन मैंने माफ कर दिया। लेकिन सच्ची फॉरगिवनेस क्या है? जब मैं उस चीज से निकल जाऊं, मैं अपने आप को माफ कर दूं, और ये सच में अपने आप को फ्री करना है, फ्रीडम है उस दर्द से। थैंक यू।